अभी देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बात शायद मैं तो 20-25 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने का टाइम नहीं है। सस्टेनेबल लिविंग, अपने खुद लाइफ किस तरह सस्टेनेबिलिटी के आधार आप जी सकते हैं, वो बात करने की शुरुआत हो गई है। कि अभी डेवलपमेंट की बात करने की बात नहीं है कि आपको जीना है उसी तरह आपको दूसरे को सिखाना है। तो जैसे मैंने बताया था, गांधी का नाम से मैं शुरू करूंगा। गांधी जी ने ये क्लियरली बताया था, द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स रिक्वायरमेंट नीड्स, बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। अभी मैं इतना इसमें चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रगति में सबके लिए है, सिर्फ इंसान के लिए, सबके लिए है, लेकिन शायद एक इंसान का भी ग्रीड के लिए अगर इनफ इसमें नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात ऐसा है कि अपने में से कुछ लोग जो जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते हैं, वी डू अक्यूमुलेट, वो इंसान का एक आदत है। कोई एनिमल जनरली नहीं करते हैं, इंसान एक स्पीशीज ऐसा है, ह्यूमन, ये हम कल के सोच के, परसों का सोच के, शायद 4 साल का सोच के, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच के इकट्ठा करते हैं। तो जब एक भी इंसान भी इसी तरह इकट्ठा करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उसी की कमी महसूस हो जाते हैं। देयर विल बी सम इम्बैलेंस। सो द इम्बैलेंस, इम्पैरिटी, जो जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो हमने क्रिएट किया है। वहां पे अपने सस्टेनेबिलिटी का अभी डाउट होने लगे। तो मैं ये भी सोचता हूँ, जब आप सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं, सबसे पहले अपने को ये सोचना पड़ेगा, लाइफ को इस पृथ्वी पे किस हिसाब से सस्टेन हो रहा है, नो हाउ लाइफ इज सस्टेनिंग ओनली ऑन दिस अर्थ। जैसे इंटरेस्टिंग बात है, लाइफ इज ओनली सस्टेनिंग ओनली ओनली ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पे ही जीव है। शायद आपने सुना होगा कि एलियंस आते हैं, उनके खुद के मतलब स्पेशल वाहन में मतलब आते हैं, अर्थ पे आके एर्थलिंग्स को विजिट करके जाते हैं। ये फिक्शन है, साइंस नहीं है। साइंटिस्ट या साइंस अभी तक ये ठीक से जवाब दे नहीं पाया कि पृथ्वी के अलावा, अर्थ के अलावा और कहीं पे जीव है कि नहीं। तो मैं खुद भी बिलीव करता हूँ, नहीं, और कहीं पे होना मुश्किल है, नामुमकिन है, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्यों है, वाई लाइफ इज सस्टेनिंग ऑन दिस अर्थ। तो मुझे आपको पूछना पड़ेगा, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑफ कोर्स, जिस वजह से जो ना हो तो आप शायद 4 मिनट भी, 5 मिनट भी रह नहीं सकते हैं, वो है वायु, एयर। फिर है पानी। पानी के बिना शायद आप 1-2 दिन जी सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। फिर आपको चाहिए खाना, फूड। अभी फूड की बात करना हो तो डेफिनेटली फूड कहाँ से आते हैं आपको सोचना पड़ेगा। और सिंपल साइंस, शायद आप लोगों ने जो 4th या 5th ग्रेड में आपने सीखा होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये जो होता है पेड़ के पौधे पे, पौधे के पत्ते पे, जिसमें क्लोरोफिल हो। जो क्लोरोफिल का काम इतना ही है कि प्रकाश को, यानी कि सनलाइट को अब्सॉर्ब करना है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर करना। और ये जो स्टोर किया हुआ एनर्जी को बाद में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर उसको खाना बनाते हैं। जो काइंड ऑफ शुगर है, इज अ काइंड ऑफ शुगर। ये शुगर जो है वही सबसे पहला खाना है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी फूड। तो प्राइमरी फूड, अपने फूड अपनी जरूरत है, वायु, पानी, इसके बाद अपने को खाना जरूरत हो। तो खाना बनने के लिए हमें चाहिए पेड़ पौधे, और पौधे के लिए चाहिए सनलाइट, और सनलाइट के अलावा मिट्टी भी चाहिए। देखिए, तो 4 जो तत्व हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का किरणें, ये 4 तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक पांचवा जो है, वो है स्पेस। यानी कि जो भी जीवित हो या ना जीवित हो, इसको होने के लिए, टू बी, देयर इज नीड ऑफ स्पेस। जैसे कि मैं इतना जगह ले रहा हूँ, आप इतना जगह ले रहे हैं, जो पेड़ पौधे इतना जगह ले, विदाउट जगह यानी कि स्पेस, हम हो ही नहीं सकते। सो इसको 5 जो तत्वों को मिला के हम कहते थे 5 मेगा एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अपने बुजुर्ग लोग कहते हैं पंच महाभूत या पंच महातत्व। तो साइंस के हिसाब से नेचर का जो
5 एलिमेंट्स जो है उस वजह से पृथ्वी पर जीव है। इंटरेस्टिंगली ये 5 एलिमेंट्स होने से भी नहीं होता है, 5 एलिमेंट्स का इकट्ठा होना जरूरी है। दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स अलाउ द लाइफ टू सस्टेन ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पे जीव को टके रहने के लिए ये 5 तत्वों की जरूरत है, जिसको अपने बुजुर्ग लोग कहते थे पंच महातत्व, और ये तत्वों को हम बहुत रेस्पेक्ट से रखते थे। जैसे हम वायु को सिर्फ वायु नहीं कहते हैं, उसको रेस्पेक्ट भी करते, उसको पूछते भी थे। और अपने बुजुर्ग लोगों को तभी पता था कि सन के अलावा, सूर्य के अलावा इस पृथ्वी पे कुछ नहीं हो सकता है। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को ही हम कन्वर्ट करके बाकी सब पर करते हैं। साइंस ये क्लियरली कहते हैं, यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। इट्स अ वंडरफुल साइंस। जो जिस एनर्जी को, उसको आप बना नहीं सकते, उसको आप खत्म भी नहीं कर सकते, तो आप कर क्या सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्म करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही हम कर रहे हैं। सो गोइंग बैक टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, दीज 5 एलिमेंट्स जो हैं, जिसको हम कहते हैं वायु, पानी, मिट्टी, सूर्य और आकाश, ये जो पांचों का जो कॉम्बिनेशन का वैसे हम सब हैं, और हम इसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो अभी हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते रहते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। ये जो क्रिएट हुआ है, ये जो हुआ है, इस लेवल तक हमको पहुंचाया है हम लोगों ने। फ्रैंकली इंसान के अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पे पोल्यूशन नहीं करते। We are the only species who create pollution, and we are suffering, and all others also suffering. जो हमने बनाया हुआ जो तकलीफ का वजह से पूरा दुनिया सफर करते हैं, दुनिया में जो भी जीव जाल हैं वो भी सफर करते हैं। तो ये मेरा खास कहना है, जहां से हम इसको रेस्पेक्ट करना छोड़ दिए हैं, इसको ढंग से यूज करना, इसको ढंग से इस्तेमाल करना, सस्टेनेबल लेवल पे इसको यूज करना छोड़ दिए, तब से प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमारे पास ही होना चाहिए। तो मुझे ये कहना है, इस तत्वों को, ये जो 4 अलग अलग तत्वों की बात मैंने किया, उसी को लेकर हम ढंग से काम करें। जैसे देखिए, सबसे पहले आप मार्क करते हैं कि वायु, एयर, ये आपको 2 साल पहले शायद दुनिया के सब लोग को पता चल गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन के बिना हम नहीं कुछ कर सकते हैं। कोरोना ने अपने बहुत अच्छी तरह सिखाया। अभी सीखने के लिए हम तैयार हो, तो कोरोना भी पीछे रहे। सही में अपने को काफी कुछ सिखा के गए हो, वो गया नहीं है, अभी भी सिखा रहे हैं। तो हमने सीख लिया कि एयर दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसका वैल्यू है। अभी देखिए, काफी लोगों ने इसी चीज को बड़ा बिजनेस बनाया। ऑक्सीजन सिलेंडर का तो शॉर्टेज था, ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा था, उसका वैल्यू बढ़ गया था। तो दैट हैज बिकम ए वेरी बिग बिजनेस। जो हम कहते हैं कि एयर, वायु बिकने लगे, बट यस, दैट हैज बिकम ए बिजनेस, एंड देयर इज ए फुल चांस दैट प्योर एयर और ऑक्सीजन विल बी ए बिग बिजनेस इन द नियर फ्यूचर। सो हम ग्रीन बिजनेस की बात करते हो, यस, व्हाई नॉट? We know we should take this as an opportunity and think about how it can be a big business. अभी देखिए, नेक्स्ट इज सॉइल, मिट्टी। जैसे अपने मोबाइल का पासवर्ड मालूम है, हर एक रिलीजन भी यही कहते हैं कि इस मिट्टी में से हैं आप और इस मिट्टी में है वापस। लेकिन हम जब ठीक ढंग से रहते हैं तो हम सोचते नहीं इसके बारे में। और सबसे ज्यादा जो खाने की बात, जो कि खाने बिना हम रह नहीं सकते हैं, फूड का सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन सॉइल। अभी हम एग्रीकल्चर करते हैं, पहले जंगल में रहते थे, फिर एग्रीकल्चर करने लगे, और एग्रीकल्चर कर करके अपने पृथ्वी का 38% जितना ऑलरेडी एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर और ग्रीन पैचेस जो अपने कैटल्स और जो पालतू एनिमल खाते हैं, तो सब मिलके इतने जगह तो हमने ले लिए हैं। और
अगर इसको सस्टेन करना हो तो पृथ्वी बढ़ते नहीं है, सॉइल या मिट्टी बढ़ा नहीं सकते, मुश्किल है। एक ही काम हम कर सकते हैं, हम जो अभी जो प्रक्रिया है, जो हमने एग्रीकल्चर के लिए जो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, जो अपने साइंस अप्लाई कर रहे हैं, उसको शायद और ठीक से करना पड़ेगा। We need to apply the latest technologies, the best science for improving our agriculture and maximizing the place. इससे ज्यादा जगह आपको मिलने वाला ही नहीं है। तो जो जगह है, जो मिट्टी है, उसी को रखना है। इसलिए सेव मिट्टी कैंपेन आजकल चल रहे हैं, मिट्टी को बचाओ। अभी देखो, जो भी चीजें को बचाओ बचाओ करने लगे हम, पानी बचाओ, मिट्टी बचाओ, जंगल बचाओ। क्यों बचाना था? क्योंकि हमने खत्म कर दिया। तो इस तरह मिट्टी को संभालना भी एक बड़ा बन सकते हैं। एयर का मैंने बता दिया कि सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं, द बेस्ट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द विंड। विंड एनर्जी इज वन थिंग। अभी गुजरात में, हमारा गुजरात में तो काफी जो एरिड जोन्स हैं, वहां पे तो बहुत सारे विंड मिल्स हैं। Windmills energy is a very very wonderful energy which doesn't disturb any of the natural elements. तो उसी एलिमेंट्स को लेकर हम अलग सा एक एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, मिट्टी को इम्प्रूव करके और आप बिजनेस कर सकते हैं। There are many people who are into agriculture and personally I wish more and more youngsters, educated youngsters खेती बाड़ी में आना चाहिए। खेती करने के लिए सिर्फ गांव वाले ही हो, ये नहीं चलेगा। फार्मर बनना एक अलग गर्व के लेना जरूरी है। मैं मानता हूं इंडिया के मतलब यंगस्टर्स एग्रीकल्चर में आवे और साइंटिफिक वे में एग्रीकल्चर करें और इसी जो पृथ्वी को लेकर इसी को सस्टेनेबल लेवल पे जीने का लायक कर। फिर हम सनलाइट की आपने बात की। सन एक टाइम था कि लोग इनको मानते थे भगवान है, अपने बुजुर्ग लोग, और अभी भी काफी लोग कहते हैं आदित्याय नमः। सुबह उठ के गायत्री मंत्र जप कर सूर्य को वंदन करते हैं, समझ कर एक भगवान है। तो मैं मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि आप सूर्य को भगवान ना मानो, लेकिन ये मानना जरूरी है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन से ही आता है। अगर उस वजह से, उस सनरेज की वजह से, उस प्रकाश की वजह से पृथ्वी पे जीव है, तो जिस वजह से हम सब हैं, जीव है, उसको रेस्पेक्ट करने में क्या दिक्कत? तो अभी आप आदित्याय नमः कहो जरूर, लेकिन समझकर कीजिए कि दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बिना पृथ्वी पे कुछ नहीं हो सकता। नो लाइफ कैन सस्टेन विदाउट सनलाइट। उसी को रेस्पेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई शर्म की बात नहीं होना चाहिए। दो साइंस कहते हैं कि स्टार एक नक्षत्र है, वो स्टार है, उसको उसका स्वयं प्रकाशित है, वो सेल्फ शाइनिंग है, सेल्फ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उस वजह से हम है, तो व्हाई नॉट? उसको रेस्पेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, इसको रेस्पेक्ट कर दीजिए। एंड द बेस्ट एनर्जी सोर्स को किस तरह टैप करना है, सोलार एनर्जी को किस तरह और बड़ा बिजनेस करना है, हमारा काम है। Unless until we get into this kind of businesses, there will not be sustainability, there will not be sustainable development, क्योंकि our fossil energies are खत्म हो रहे हैं। So very frankly, I say unless until the new generation get into the renewable energy sector, there will be very difficulties. So ये मेरा रिक्वेस्ट भी है आप लोग से, खास करके एक से get into new businesses and tapping this energy from the sun is a big thing. Solar energy is no longer discussed, it is being implemented. जो फॉसिल फ्यूल है वो शायद 20 साल के लिए भी इनफ नहीं है। तो जो रेस्पेक्ट करते हैं हम सूर्य को, उसी को एनर्जी की वजह से हम सब है, वो एनर्जी को टैप कर लीजिए, व्हाई नॉट? अभी पानी के बारे में भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि पानी हम लोग, हमारा जनरेशन नदी से लेते थे, कुआं से लेते थे, फिल्टर नहीं करते थे हम, फिर भी हम तंदुरुस्त है। लेकिन आप लोग आज को बॉटल में लेते हैं, 20
ml वाले भी, 200 ml भी आते हैं, 1 लीटर वाले आते हैं, 20 लीटर वाले आते हैं, और शायद उससे भी टैंकर बनाते हैं। आप में से ज्यादा लोग तो आरओ वाटर पीते हैं। देखिए, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी को फिल्टर करके यूज करना भी एक तरीका है, लेकिन आप लोग को शायद मालूम होगा, जब आप 1 कप पानी आरओ वाटर से निकालते हैं तो 1 कप से ज्यादा पानी वेस्ट आता है। So that is not the right way of living. So we need to find out new ways. अगर हमें पानी ढंग से मिलना चाहिए तो किस तरह क्या करना चाहिए? So that can be a new business. Having good drinking water can be a good business, and we should be happy to get into a new business of making drinking water for all. Unfortunately, जो चीज फ्री में थे पहले, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब भी कॉस्टली होते जा रहे हैं, और जैसे कॉस्टली होते जा रहे हैं वो बिजनेस बनते जाते हैं। सो अपॉर्चुनिटी है, अगर पॉजिटिवली देखने जाए तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये इसी में हमें इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। जो हम मानते हैं कि एयर शुड नॉट बी चार्ज, वाटर शुड बी गिवन फ्री ऑफ चार्ज, ये शायद प्रैक्टिकल नहीं है। सो साथ साथ ये सब भी ढंग से अगर नहीं करोगे तो खराब होने का फुल चांसेस है। जैसे कि हम पानी को पूछते थे पहले, इंडियन कल्चर के हिसाब से हम कोई भी नदी को सिर्फ नदी नहीं बोलते, हम कहते हैं कि गंगा मैया, और काफी लोग अभी भी मानते हैं गंगा में एक बार डुबकी मारने से, एक बार स्नान करने से आपका पाप धुल जाते हैं। मैं मजाक में करता हूँ, ठीक है, आप पाप धुल जाओ और दूसरे दिन से पाप करते रहो। और ये भी बात है, आज आप गंगा में डुबकी मारकर बाहर आओगे तो चांसेस ये है कि आपको शायद स्किन कैंसर हो सकता है। उसी तरह हमने उसी नदी को कर दिया है। अभी कहीं पे भी देखिए, हमारा अहमदाबाद में हमारा सबरमती है, गुजरात में हमारा नर्मदा है, सबकी हालत खराब। तो ये सोच को और ढंग से पीने लायक कर सकते हैं। That can be a challenge, and it also can be an opportunity. We should be able to do that. So, in short, मैं यही कहूँगा, we had a culture, हमारा एक संस्कृति था, वहाँ पे हम इस तत्वों को, प्रकृति के तत्वों को बिल्कुल रेस्पेक्ट करते थे, इसको ढंग से इस्तेमाल करते थे। कहीं पे अपने ये जो हमारा जो संस्कार छोड़ दिया है, और हमारा ग्रीड की वजह से, जो हमारा प्लानिंग का लोचा की वजह से, इसका प्रॉब्लम की वजह से हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि हम अभी डर रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जैसे 25 साल पहले ऐसे स्टूडेंट में सिर्फ सुना था, लेकिन अब खुद मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो हवामान में जो डिफरेंस जो है, जो क्लाइमेट में जो चेंज है, वो असर हो रहा है। अभी इस तरह चलते जाएगा तो हम डरते हैं शायद समुद्र का जो लेवल बढ़ सकते हैं, और समुद्र का लेवल बढ़ने लगे तो ये जो संभावना है कि काफी जगह डूब जाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि हम पृथ्वी को बढ़ा करें, या अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी का उपलब्धि को बढ़ा करें, ये पॉसिबल नहीं है। वो जो है अपने पास, वो भी शायद अपने से छीन जाएगा, तो एक डरावना बात है। बट मैं ज्यादातर अभी बच्चों के साथ काम करता हूँ, इसलिए बिल्कुल आशावादी हूँ। मैं ये मानता हूँ होप है। अल्टीमेटली जो हमारे जैसे लोग जो काम करते हैं, इसी होप से करते हैं कि नहीं, इतना खराब होगा नहीं, डूम से कहने से वो संभव नहीं है कि हमारे बच्चे, हमारे नया जनरेशन अपने से, हमारे से काफी जानते हैं। और इनका जो अवेयरनेस जो है, जैसे जो लिटिल आर्या अभी कहकर गई थी, कि इस जो अभी का अवेयरनेस है, उसी को हम एक्शन लेवल पे जरूर लाएंगे, और नेक्स्ट जनरेशन अपने से भी ज्यादा काम जरूर करेंगे। और उन लोग जो क्लाइमेट चेंज से लेकर ग्लोबल वार्मिंग, जो भी हम जो कहते रहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, ये मैं नहीं मानता।
जैसे मैंने बताया कि मैं बिल्कुल आशावादी हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे नए पीढ़ी इससे आगे बढ़ेंगे, जो नए टेक्नोलॉजी अपनाएंगे और प्रकृति का जो पांचों तत्वों को रेस्पेक्ट के साथ उसी टाइम में उसी को अपॉर्चुनिटी समझकर आगे बढ़ेंगे। इतना ही मेरे से कहना है कि मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू व्यापार जगत। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you so much, sir. It was, so I was completely enjoying the thorough session, and the whatever content you have presented, I think that comes after a lot of experience, lot of research, and lot of deep thought processes. So and ये सोच जो है वो बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है. So lot of learning, sir. Thank you so much for joining. Thank you Thank so you. much. Thank you.